बच्चों, आज हम आपको क्लास 6 डेसिमल का पढ़ाने जा रहे हैं। डेसिमल में देखिए वो फ्रैक्शन जैसे 2/10,000, 5/100, 2/10,000, 3/100, वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 या 10 का कोई मल्टीपल होता है, वो क्या कहलाता है? डेसिमल कहलाता है। जैसे 5/100, डेसिमल 100 में कितने जीरो है? 2 जीरो, और डेसिमल कहीं नहीं दिया है तो यहाँ लास्ट पे कितना पीछे जाएगा? 2 डिजिट पीछे, क्योंकि 100 में 2 जीरो है। तो डेसिमल यहाँ से यहाँ पे था और यहाँ से 2 पीछे जाएगा, 1 डिजिट ये हुआ, एक और ये हुआ, यहाँ से मूव होके यहाँ पे चला जाएगा तो हमारा ये 0.05 बन जाएगा। इसी तरह ये 4 जीरो है तो ये 4 डिजिट पीछे 1 डिजिट है, 3 जीरो और लग जाएंगे इसमें, ये 4 डिजिट हो गया। और डेसिमल इस तरीके पहले जीरो लगा देते हैं। अब 3/10 है, एक डेसिमल पीछे, यहां से एक डेसिमल तो ये 0.3 होगा, इसको 0.3 भी लिखते हैं। इस तरीके से डेसिमल को हम फ्रैक्शन जो जिनका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, अब जैसे मान लीजिए हमें ये डेसिमल लिखा हुआ है 0.593, इसका प्लेस वैल्यू या हम लिख लेते हैं 12.593। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? ये 212 कर ले तो डेसिमल के पहले तो ये क्या है हमारा? वंस, टेंस, 100 है, इसको प्लेस वैल्यू चार्ट। पहले बात राइट द प्लेस वैल्यू चार्ट, हम एक्सपेंडेड फॉर्म भी छोड़ देते हैं, पहले हम आपको बताते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ फर्स्ट 212, सेकेंड 21.3, थर्ड 303.298। इन नंबर्स का हमें डेसिमल दिखाना है तो हम प्लेस वैल्यू चार्ट में ये डेसिमल से पहले ये वंस, टेंस, 100 ये तो देखा है, वंस, टेंस, 100, इससे पहले जो भी नंबर होगा उसको लिखा जाएगा। यहां टेंस, TNTHS, THS बाद 10 ने लिखे टेंस, टेंस मतलब 1/10। उसके बाद 100, THS मीन्स 1/100, 100 नहीं है बट थाउजेंड्स, इसका मतलब 1/1000। अब जैसे नंबर ये ले ले पहला 212.593, तो ये 212 तो 1 10 100 593। सेकेंड नंबर था 21.3, तो ये 21.3, इसका प्लेस वैल्यू चार्ट ये हुआ। थर्ड है 303.298, 303.298, ये है, ये है, इस तरीके से आपका प्लेस वैल्यू चार्ट में है। अब अगर इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखा है इनका, एंड एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? जैसे 212.593, ये 200 प्लस 10 प्लस 2, 212 को तो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना आता है 200 प्लस 10 प्लस 2, ये पॉइंट के बाद 5 है, ये टेंस है मतलब प्लस 5/10 प्लस 9/100 प्लस 3/1000। दिस इज देयर। नाउ 21.3, 20 प्लस 1 प्लस 3/10, अच्छा 303.298, 300 प्लस 3
प्लस 2 अपॉन 10 प्लस 9 अपॉन 100 प्लस 8 अपॉन 1000। ये होता है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर यही कोई नंबर ऐसा दिया होता है एक एक्सपेंडेड फॉर्म का ऑर्डर जैसे लिखा हुआ है 21.508, तो ये 21 प्लस 5 अपॉन 10, 100 वाला 0 है, प्लस 8 अपॉन 1000, या आप 0 अपॉन 100 भी लिख सकते थे उसको प्लस के बीच में। तो इस तरीके से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करते हैं। इसको प्लेस वैल्यू चार्ट। अब इसका रीडिंग ऑफ नंबर देखिए। अब रीडिंग ऑफ अ डेसिमल नंबर, रीड द डेसिमल नंबर्स, जैसे 12.008, 156.0153, इस तरीके का है। तो देखिए फर्स्ट वाला है 12.008, इसको रीड कैसे करेंगे? 12.00.8 नहीं इसको बोलेंगे, या 153 नहीं बोलेंगे, इसको 12 पॉइंट अलग अलग डिजिट 008, 156.0153, एक तो ये वे है। दूसरा है इसका फर्स्ट पे तो है 12.008, सेकेंड पे है 12 and 8,000, 8,000s, THS लगा दिया, thousands, क्योंकि टेंस 100 थाउजेंड्स प्लेस था, ये टेंस 100 थाउजेंड 10,000s है। तो इसको पढ़ना है तो 156.0153 is 156 and 153 10,000s, THS, thousands, 1/10,000। इस तरीके से इस नंबर, क्योंकि ये टेंस 100 थाउजेंड 10,000 की प्लेस है, 10,000 THS रखा है, मतलब 1/10,000, 153/10,000। तो इस तरीके से इन डेसिमल नंबर्स को रीड करते हैं। एक चीज और आप हमको बता दें कि अगर किसी डेसिमल नंबर 0.7 दिया, इसके लास्ट में हम कितने भी 0.70 जोड़ लें या 0.7000 कुछ भी जोड़ लें, ये नंबर सेम आता है। देखिए जैसे हमने 0.7 को क्या लिखते हैं 7/10। अगर हम इसको क्या करें 7/10 इंटू 10 अपॉन 10, 10/10 इज 1, हम नंबर चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बन जाता है 70/100, तो ये क्या बन गया 0.70। इसी तरह से 0.7 को 7/10 लिखते हैं। अगर हम इसको 100/100 करें तो 700/1000, तो इसकी वैल्यू आती है 0.700। अगर 0.7 है 7/10, उसको 1000/1000 करें तो 7,000/10,000। 4 डिजिट पीछे, जीरो कहां से जाएगा, 4 डिजिट पीछे, मैंने 0.7000, यहां 3 डिजिट पीछे गया था तो 0.7, यहां 2 डिजिट पीछे गया था तो 0.7। तो एक्चुअली लास्ट डिजिट के बाद हम कितने भी जीरो जोड़ दे, 1 2 3 4, नंबर चेंज नहीं होता, नंबर सभी सेम है, ये तीनों नंबर सेम है। तो इस तरीके से इसका ये रीडिंग करते हैं। देखिए इसमें कंपेयर करना डेसिमल नंबर को, तो यहां पे देखिए 539 है, ये 97 है, इसकी 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है। डेसिमल के पहले डिजिट्स देखते हैं, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, इसमें कुछ चेक ही नहीं करना आगे, हमने डायरेक्टली कहा कि इसमें नंबर और डिजिट ज्यादा है, पॉइंट से पहले देखते हैं। और इसमें 65 से 2 डिजिट है और दोनों सेम है। सेकंड नंबर 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 बड़ा है, तो ये वाला बड़ा हुआ। यहाँ 238 तो सेम है, 58 भी सेम है। यहाँ 7 है, ये 9 है, 9 इज ग्रेटर, तो ये नंबर ग्रेटर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
देखिए, अरेंजिंग द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग माने छोटे से बड़ा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, 0 0 वाले 3 से कम होंगे, तो इन तीनों में कंपैरिजन करना है। अब 0 के बाद पहली डिजिट 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, तो ये सबसे छोटा हुआ। डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर आर 0.03। ये 0 वाला ये छोटा हुआ। अब यहाँ पे 0.3 है और 0.3 फर्स्ट डिजिट सेम है, लेकिन सेकंड डिजिट इसकी 0 है, इसकी 3 है, तो ये छोटा है, ये बड़ा है। तो 0.303 और 0.33। अब 3 वाले नंबर्स का ये 3.3 है या 3.0 है, 3.0 है, तो ये दोनों नंबर छोटे होंगे। इसमें इसकी सेकंड प्लेस भी 0 है, इसकी सेकंड प्लेस, तो ये सबसे छोटा है 3.003, 3.03, 3.3। इस तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। और आपको ये मालूम ही है कि हम एक चीज बताना चाहते हैं, लाइक डेसिमल्स कैसे है। देखिए, अगर हमने लिखा है 0.2, ये हम अभी आपको बताते हैं। देखिए, ये लाइक डेसिमल्स कौन, अनलाइक डेसिमल्स। ये अनलाइक डेसिमल कौन से हैं? इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 3 है, इसमें 5 डिजिट है। डेसिमल के बाद की सबकी डिजिट डिफरेंट है, तो ये क्या कहलाता है? अनलाइक डेसिमल। यहाँ पे देखिए, इस नंबर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3, तो ये तीनों क्या है? ये लाइक डेसिमल्स हैं। हमेशा लाइक डेसिमल बना के ही हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, कंपेयर और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करें, तो बहुत ही आसानी से ये चीजें सॉल्व हो जाती हैं और समझ में भी आती हैं। तो हमेशा एक प्रैक्टिस कीजिए कि जब भी हमें कंपेयर करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग करना है और हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, तो हम लाइक डेसिमल बनाए। लाइक डेसिमल जैसे इसको अब हमें ऐड करना होता, तो हम पहले लाइक डेसिमल, सबसे ज्यादा डिजिट कितनी है? 5 डिजिट है, तो सबको 5 डिजिट, इसको 3.3 है। हमने बताया था आगे 0 हम जोड़ सकते हैं, 4 0 जोड़ दिए, 5 डिजिट का हो गया। 4.03, लास्ट के बाद हम कितने भी 0 जोड़े, हम 3 0 जोड़ दिए, 5 डिजिट का हो गया। 212.526, इसके आगे 2 0 जोड़े, तो ये 5 का हो गया। 6.89320, इसको जोड़ दे तो ये 5 डिजिट। अब चाहे इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना होता या एडिशन करना होता, तो बहुत आसान था, क्योंकि 3 वाला छोटा है, 4 वाला छोटा है, 2 वाला, ये तो इससे ही पता पड़ रहा है। नहीं, 212 सबसे बड़ा है, 4 6 उससे बड़ा है, फिर सब उससे छोटा 4 वाला है, सब 3 वाला, ये तो यही समझ में आ रहा है। तो भले ही आप उसको लाइक में कीजिए या न कीजिए, पर जनरली एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखिए 3.30000, 4.03000, 212.52600, 6.89320। इसको एडिशन करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है डेसिमल्स का, और इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। तो अगर आपको जरूरत है तो पहले यहाँ पे 3 डिजिट तक का पहले भी लाइक बना लीजिए, इसको 0 0 ऐड करके, तो और ही आसान से आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन, कुछ भी सब्ट्रैक्शन हमेशा 2 नंबर में होगा, उस तरीके की चीजें हो सकती हैं। देखिए, चेंजिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। डेसिमल नंबर जैसे 0.25, ये डेसिमल नंबर दिया है, हमें इसको फ्रैक्शन में करना है, तो सीधी सी बात है, हम 0.25 0.25 ले लें। पॉइंट के आगे 1 है और उसका कितनी डिजिट है? 2 डिजिट, तो 100 हो जाएगा, ये हटेगा। तो अगर इसी तरह से 0.300 होता, तो 3 डिजिट है, 328 रख लीजिए, 325 रख लीजिए, तो 325 होता, तो इसका 0.325 3 डिजिट है, तो 1000 हो जाता, 3 0 लगते और पॉइंट हट जाता। तो इस तरह से ये 25 1 जा 5 5 जा 520 जा 5 1 जा 5 4 जा, इसका कॉमन फ्रैक्शन क्या आया? 1/4। ये 5 से डिवाइड होगा, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 200 अगेन, 5 13 जा 40 इज इक्वल टू 13/40। इस तरीके से इसका आंसर आता। अब चेंजिंग फ्रैक्शन टू डेसिमल, देखिए 59/100, 100 में कितने जीरो है? 2 जीरो, डेसिमल लास्ट से कितना पीछे जाए? 1 2, तो 0.590। 15 is 273/1000,
15 तो कंप्लीट नंबर है, उसको लिखे रखते हैं। 73 अपॉन 1000 में 3 जीरो, तो 3 डिजिट पीछे जाएगा, 1 2 डिजिट है, तीसरी डिजिट हम जीरो बना के रखानी होगी और बाद में पॉइंट लगेगा, तो 0.073 ये आंसर होगा। अब 3/5 का डेसिमल डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर 10 100 है तो बड़ी आसानी से हम चेंज कर ले रहे हैं, पर डिनोमिनेटर अगर 10 100 1000 ये सब नहीं है तो दो तरीके, या तो डिवाइड करो या उसका डिनोमिनेटर चेंज करो 10 100 1000 में। जैसे 3/5 है, इसको एक तो हम 5 बाहर रहेगा और 3 अंदर रहेगा, ये क्वोशिएंट होता है, ये डिवाइजर होता है, ये क्वोशिएंट है, डिविडेंड है। तो इसको 5 0 जा 0 नहीं गया, 3 पॉइंट लगाया, पॉइंट से एक जीरो अपने आप, 5 6 जा 30, तो हमारा डेसिमल में ये बन गया 0.6। दूसरा तरीका ये था कि हम इसका डिनोमिनेटर 10 100 1000 बनाते हैं, जैसे 3/5 है इंटू 2/2 कर दे तो नीचे 10 बन जाएगा और ऊपर 6/10, और अब हमें मालूम है एक जीरो है तो डेसिमल एक डिजिट पीछे जाएगा, तो 0.6 आंसर आएगा हमारा। इस तरीके से हम और कर सकते हैं। और अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए डेसिमल का और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी का, 2:3/8। अब हमारा डिनोमिनेटर 10 100 भी नहीं है, 8 है, तो 8 को हम 125 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1000 बनता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। 4 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 बनता है, 100 बनता है, 8 को 125 से, तो 2 तो एज इट इज है, 2 को तो अलग से रखा, हम 3/8 को चेंज कर रहे हैं, 3/8 इंटू 125 अपॉन 125, नीचे डिनोमिनेटर हमारा 1000 हो गया और 375, तो ये हो जाएगा 0.375, डेसिमल 3 पीछे जाएगा, 1000 में 3 जीरो है तो 0.3, तो 2.375 इज द आंसर। दूसरा तरीका ये था कि हम 3 को 8 से डिवाइड करते, 0 जा 0, 3.0, 8 3 जा 24, 6 पॉइंट के ऐसे 8 7 जा 56, 4 पॉइंट के से एक जीरो लग जाएगा, पॉइंट के से एक जीरो अपने आप लग जाता है, दूसरा जीरो लगाने के लिए अंदर ऊपर भी जीरो लगाना पड़ता। 8 5 जा 40, तो ये आया हमारा आंसर 0.375, तो 2.375 उस तरीके से भी हमारा आंसर आता। तो चाहे हम डिवाइड मेथड से करें या हम उसका डिनोमिनेटर 10 100 1000, और डिनोमिनेटर अगर 10 100 1000 नहीं बन रहा है तो आप सिंपली डिवाइड कर दीजिए और उसका आंसर लिख दीजिए। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए यूनिट कन्वर्जन में किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना, इस तरह का डेसिमल का एक्चुअली यूज क्या होता है इसको समझाने के लिए चीजें हैं। देखिए यूनिट होती है, ये हमारी यूनिट्स हैं, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटीमीटर, यानी कि अगर मीटर है, लेंथ नापने के लिए मीटर लेते हैं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, इसकी यूनिट होती है मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इसी तरह ग्राम में इसकी यूनिट तो ग्राम होगी और लीटर में इसकी यूनिट लीटर होगी, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। अब हमें कन्वर्जन करना होता है और 1 रुपए में 100 पैसा होता है। देखिए अगर हमसे पूछा जाए 5 किलोमीटर डैश मीटर, 5 किलोमीटर में कितने मीटर है, तो किलोमीटर से मीटर तक आने में आगे की तरफ 1 2 3, जब हम आगे बढ़ते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम पीछे की तरफ बढ़ते हैं कहीं से, जैसे यहां से इधर आते हैं तो डिवाइड करते हैं, यहां से आगे जा रहे किलोमीटर, यहाँ पे है 1 2 3 जंप, 3 जंप का 3 जीरो हुए, 1000 से मल्टीप्लाई होगा, 5 into 1000 is equal to 5000 मीटर। अगर इसी तरह से हमसे बोला जाता 25 लीटर इज इक्वल टू डैश हेक्टोलीटर, अब ये लीटर है या डेकालीटर का लेते हैं, डेकालीटर, तो लीटर से डेकालीटर एक जंप पीछे की तरफ गया है, तो 25 से 10 को डिवाइड करेंगे, 25 अपॉन 10 होगा,
तो अपॉन में 10 में एक जीरो, तो डेसिमल एक डिजिट पीछे जाएगा, 2.5 एक डिजिट पीछे यहां से जंप होकर यहीं पे आएगा, तो 2.5 डेकालीटर। इस तरह से आंसर आता है। अगर किलोमीटर बड़ा यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट होता है, जैसे किलोमीटर से सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर मिलीमीटर से मीटर में या किलोमीटर में कन्वर्टन होगा, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने में हम डिवाइड करते हैं। बड़ी से छोटी में रुपए बड़ा है, उसको पैसा से में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो 100 से हम डिवाइड करेंगे। इसी तरह किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से उल्टा करते डिवाइड करते हैं। बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने में डिवाइड करते हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने में हम डिवाइड करते हैं। तो ये चीज है, इस पे हम कुछ सम्स भी कराना चाहेंगे। देखिए इसमें एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल, मीटर में कन्वर्ट करना है। दिया किसमें? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कहाँ है? ये मीटर में कितने? 1 2 जंप है। सेंटीमीटर से मीटर में आने में आपके 2 जंप है, तो 100 से पीछे की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड, आगे जाते तो मल्टीप्लाई। तो 7/100 किया, डिवाइड होना था क्योंकि पीछे की तरफ गए थे हम। तो 100 में 2 जीरो है तो ये डेसिमल 2 डिजिट पीछे जाएगा, एक डिजिट 7 है, दूसरी 0 हो जाएगी, 0.07 मीटर। इसी तरह से 18 सेंटीमीटर है तो 18/100 होगा, सेंटीमीटर से मीटर में 2 डिजिट पीछे गए थे तो 0.18। इसी तरह 10/100 तो 2 डिजिट पीछे 13.28 मीटर होगा। अब एक्सप्रेस इज किलोमीटर। देखिए 8 मीटर, मीटर को मीटर में दिया है, हमें किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर यहाँ है, 1 2 3 जंप पीछे गया तो 1000 से डिवाइड होगा, तो 8/1000 किलोमीटर, तो 3 डिजिट पीछे जाएगा, एक डिजिट तो ये, दूसरी 2 डिजिट, 2 जीरो जोड़ के यहां से 3 डिजिट, 0.008 किलोमीटर। नाउ सेकेंड है इसी का 39 मीटर, तो 39/1000 किलोमीटर हुआ। 1000 इसमें 3 जीरो है तो 3 डिजिट पीछे 2 डिजिट है, तीसरा जीरो लग जाएगा तो 0.039 किलोमीटर, एक जीरो पहले से दिखा देते हैं। उसका थर्ड है 3824 मीटर, तो 3824/1000 किलोमीटर। देखिए राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन रुपीज यूजिंग डेसिमल। रुपीज में करना है, दिया किस में है? पैसा में, या रुपीज पैसा में है या पैसा में। तो पैसा को रुपीज में कन्वर्ट करना है, बड़े में कन्वर्ट करना है, छोटा है पैसा तो हमें 100 से डिवाइड करना होगा कि 1 रुपीज इज 100 पैसा, तो 8/100 पैसा। अब ये 100 में 2 जीरो है तो ये 2 डेसिमल पीछे जाएगा, एक तो डिजिट है, ये दूसरी जीरो लगानी पड़ेगी, तो यहाँ 0.08 रुपीज, ये 8/100 रुपीज हो जाएगा, सॉरी रुपीज 8/100, तो ये आ जाएगा 0.08। इसी तरह 75 पैसा इज इक्वल टू रुपीज 75/100, तो 2 डेसिमल पीछे जाएगा तो रुपीज 0.75 होता है, उसको आगे जीरो जोड़ के इस तरह से लिखते हैं। अब 7 रुपीज 40 पैसा, 7 रुपीज 43 पैसा, 7 तो रुपीज है ही है, प्लस 43/100 क्योंकि पैसे में 100, तो 43 से 2 डिजिट पीछे जाएगा तो रुपीज 7.43। ऐसे ही 28 रुपीज 6 पैसा इस रुपीज 28 तो ऑलरेडी रुपीज में है, 6/100 तो 2 डिजिट पीछे 0.06 हो जाएगा, रुपीज 28.06। इस तरीके से इसका कन्वर्जन होता है। अब अगर यहां पे देखिए एक्सप्रेस इज मीटर, सेंटीमीटर में दिया मीटर, सेंटीमीटर से मीटर 2 पीछे जंप जा रहा है, यानी 100 से डिवाइड होगा, पीछे जाने का मतलब डिवाइड, आगे जाने का मतलब मल्टीप्लाई। 2 पीछे जा रहा है तो 2 में 2 जीरो लगेंगे, 100 से डिवाइड होगा, तो 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7/100 मीटर, तो 2 जीरो पीछे जाएगा 2 डिजिट,
तो 0.07 मीटर। सेकेंड 18 सेंटीमीटर, 18/100 मीटर, 2 डिजिट पीछे तो 0.18 मीटर। थर्ड है 1328 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1328/100 मीटर, तो 13.28, 2 पीछे जाएगा तो 0.28 इधर आएगा मीटर। इस तरीके से इसका कन्वर्जन होता है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हम और करवा लेते हैं। देखिए यहां एक्सप्रेस यूजिंग डेसिमल 65 मीटर 9 सेंटीमीटर इन मीटर। ये तो ऑलरेडी मीटर में, ये सेंटीमीटर से मीटर 2 पीछे गया तो 200 से डिवाइड होगा, तो 65 प्लस 9/100 मीटर। ये 9/100 है, 2 डिजिट पीछे जाएगा तो 09 हो जाएगा, 65.09 मीटर। 12 किलोमीटर इन किलोमीटर, ये तो किलोमीटर में ऑलरेडी है, मीटर को किलोमीटर में 3 जंप पीछे है, 1000 से डिवाइड होगा, तो 12 प्लस 200/1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 3 डिजिट पीछे तो 3 डिजिट ये 0.200 हो जाएगा, 12.200 किलोमीटर। अच्छा 5 मिलीमीटर एज लीटर, मिलीमीटर यहां पे आया और लीटर 1 2 3 जंप पीछे, तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 5/1000 लीटर। तो ये 1000 में 3 जीरो है तो 3 डेसिमल पीछे, तो 1 डिजिट है, बाकी 2 यहां जीरो जोड़ने पड़ेंगे, तो 0.005 लीटर। इसको हम 0.005 भी ले सकते हैं। अब 15 लीटर 25 ml एज लीटर, मिलीलीटर को लीटर में तो 1000 से, ये तो ऑलरेडी लीटर में, 15 प्लस 25/1000 लीटर, दैट इज 15.025, क्योंकि 3 डेसिमल पीछे जाएगा तो 25 2 है, 1 जीरो लग जाएगा, 0.025 लीटर। दिस इज द आंसर। इस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। अब इसमें हम आपको बचता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखिए इसमें एडिशन है। एडिशन में देखिए हमने कहा था पहले डेसिमल्स दी हुए तो लाइक डेसिमल बन, मतलब डेसिमल के बाद की डिजिट सबकी सेम, यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, या कोई भी डिजिट, तो सबको 4 डिजिट का करेंगे। 9.3142, 11.0013, 25.0300 लास्ट में जोड़ सकते हैं, 28.5000 और 4.0000, इन सबको ऐड कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आंसर है 325, 415, 314, 538, 77.8455। दिस इज द आंसर। इस तरीके से एडिशन हमेशा लाइक डेसिमल, डेसिमल की बात की सबकी डिजिट, हमने यहाँ 1 डिजिट थी तो आगे 3 जीरो जोड़ दिए, यहाँ पे पॉइंट लगा के 4 जीरो जोड़ दिए, यहाँ पे 2 डिजिट थी तो 2 जीरो लगा के हमने इसको 4 डिजिट का बना दिया। इस तरीके से 4 डिजिट डेसिमल के बाद की सबकी डिजिट 4 डिजिट करके हमने लाइक डेसिमल बना दिया। देखिए अब इसमें है सब्ट्रैक्ट 0.00004 फ्रॉम 0.63, तो यहाँ 5 डेसिमल है तो इसको 5 डिजिट का बनाएंगे, डेसिमल के बाद का 5 डिजिट है तो 0.63000, 5 डिजिट का हो गया, 0.00004, ये भी 5 डिजिट का हो गया। हमेशा फ्रॉम वाला ऊपर रखते हैं तो फ्रॉम वाले को ऊपर रखा, 10 - 6 9 9 2 6 0 पॉइंट। दिस इज द आंसर। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसी में एक केस सिंप्लीफिकेशन का ले लेते हैं। क्वेश्चन सिंप्लीफाई। फर्स्ट
देखिए यहाँ सिंप्लीफाई है 1.01 माइनस 0.1 माइनस 0.001 प्लस 10। हमने कहा था सारे प्लस वालों को ऐड कर, ये दो प्लस वाले हैं, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, और ये दोनों निगेटिव वाले, इन दोनों को अलग ऐड किया, और दोनों प्लस वाले को ऐड किया। तो प्लस वाले को ऐड करके प्लस साइन, और सारे दो है क्या, 3 4 जितने भी निगेटिव, सारे निगेटिव को ऐड करके, सारे निगेटिव को ऐड किया जाता है, ऐड करते हैं और माइनस साइन लगाते हैं। तो ये दोनों निगेटिव है, इनको ऐड किया तो यहाँ पे ये आया, इसका माइनस साइन लगाया, क्योंकि ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो यहाँ आंसर माइनस में आया। यहाँ सारे दोनों पॉजिटिव थे तो आंसर प्लस में आया। तो इस अब एक पॉजिटिव निगेटिव में सब्ट्रैक्ट होता है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं बड़े वाले नंबर में, बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आया, सब्ट्रैक्ट करने के जो आंसर है। इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, करीना परचेस्ड 35 मीटर 48 सेंटीमीटर कॉटन, 48 मीटर 7 सेंटीमीटर टेरिकॉट एंड 30 मीटर 97। देखिए इसमें था करीना परचेज 35 मीटर 48 सेंटीमीटर कॉटन क्लॉथ, दिस मच टेरिकॉट एंड दिस मच वुलन क्लॉथ। हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लॉथ डिड शी बाय इन ऑल? इन ऑल मतलब हमें सबको ऐड करना है। कॉटन क्लॉथ 35 मीटर 48 सेंटीमीटर, तो ये तो ऑलरेडी मीटर में, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, जब भी कन्वर्ट करना तो डेसिमल में 100 से डिवाइड होगा। सेंटीमीटर से देखिए मीटर में जाएगा तो 2 यूनिट पीछे 100 से डिवाइड होगा तो 0.48, 2 डिजिट पीछे आएगा 35.48। ये भी 100 से डिवाइड होगा तो 2 डिजिट, एक तो डिजिट है दूसरा जीरो लग जाएगा 0.07। ये भी 2 डिजिट पीछे 35, इन तीनों को ऐड करके दिस इज द आंसर। करीना ने इतना क्लॉथ बाय किया था इन ऑल। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, सुनील बॉट 6 मीटर 9 सेंटीमीटर ऑफ कलर्ड पेपर एंड यूज दिस मच। इतना पेपर खरीदा था उसमें से इतना इसने यूज कर लिया इन मेकिंग फ्लैग्स। हाउ मच पेपर वॉज लेफ्ट? तो पेपर लेफ्ट है तो इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सुनील बॉट कलर पेपर दिस मच, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट पीछे 0.09 हो जाएगा और ये 0.87 2.87 मीटर। अब इसको माइनस करेंगे क्योंकि सुनील ने यूज कर लिया, तो पेपर लेफ्ट इज 4.22 मीटर। दिस इज द आंसर। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों। तो इस तरह से मैंने आज आपको क्लास 6 का पूरा कोर्स कवर करते हुए डेसिमल्स का वीडियो पढ़ा है। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर 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 लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।